नमस्कार। आज हम एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त वर्ष 2025 के चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजों पर बात करने वाले हैं जी। और हम कोशिश करेंगे कि इन नतीजों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें जी। खासकर इसलिए क्योंकि पहली नजर में तिमाही मुनाफा थोड़ा कमजोर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखने में तो ऐसा ही लगता है शुरू में। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आ जाते हैं। मार्च 2025 में जो तिमाही खत्म हुई उसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे और टैक्स के बाद वाला मुनाफा वो करीब 23% गिरकर 110.29 करोड़ रुपए रहा है। 23%? पिछले साल इसी तिमाही से। हाँ। पिछले साल इसी टाइम पे ये 144.90 करोड़ रुपए था और पिछली तिमाही यानी Q3 से भी कम है, वो 148.85 करोड़ था। अच्छा, तो गिरावट तो साफ दिख रही है तिमाही मुनाफे में। और यही हाल रेवेन्यू का भी है, मतलब कामकाज से जो कुल कमाई हुई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जी, वो 3,223.27 करोड़ रही। ये भी पिछले साल के 3,636.43 करोड़ से तो कम है। पर हाँ, एक छोटी सी बात ये है कि पिछली तिमाही के 3,211.10 करोड़ से ये थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, तो QoQ ग्रोथ है लेकिन YoY गिरावट। हाँ बिल्कुल, तो ये आंकड़े थोड़े मतलब मिले जुले से लग रहे हैं, है ना? सही कहा। पहली नजर में तो ये लगता है कि भाई चिंता की बात हो सकती है, खासकर पिछले साल से तुलना करें तो मुनाफे में गिरावट है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी अलग भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं श्री सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति, उनका कहना कुछ और है। वो मानते हैं कि हाँ, इस साल टॉप लाइन यानी रेवेन्यू बढ़ाने में कुछ चुनौतियां थीं, लेकिन अगर पूरे वित्त वर्ष 2025 को देखें तो ईबिडा और पीएटी में मजबूत उछाल आया है। अच्छा, ईबिडा और पीएटी ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ा सा समझाएंगे इन्हें? हाँ जरूर। देखिए, ईबिटा होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, मतलब ब्याज, टैक्स और घिसावट वगैरह हटाने से पहले की कमाई। ओके, यानी कोर ऑपरेशन से कितनी कमाई हुई। बिल्कुल, ये कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ बताता है। और पीएटी तो हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सारे टैक्स चुकाने के बाद का असली मुनाफा। समझ गए। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि पूरे वित्तीय वर्ष 2025 में कुल आय 13,030 करोड़ रही और ईबिटा मार्जिन 12.8% रहा। ये काफी अच्छा मार्जिन है जो बेहतर ऑपरेशनल कुशलता दिखाता है। और पीएटी? और पूरे साल का पीएटी यानी टैक्स के बाद का मुनाफा वो पिछले साल के मुकाबले 8.2% बढ़ा है। अरे वाह! तो मतलब तिमाही नतीजों में गिरावट दिख रही है पर पूरे साल की तस्वीर तो काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल सही, यही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ 3 महीने के आंकड़े देखकर पूरी कहानी नहीं समझनी चाहिए। सही बात है। और देखिए, इन नतीजों के अलावा एक और चीज है जो मेरे ख्याल से भविष्य के लिए ज्यादा मायने रखती है। क्या है वो? वो है कंपनी की ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक? अच्छा, मतलब कंपनी के पास आगे कितना काम है हाथ में? हाँ बिल्कुल वही। तो वित्त वर्ष 2025 में एफकॉन्स को 15,960 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा के नए ऑर्डर? जी हाँ, और इससे उनकी जो कुल ऑर्डर बुक है, मतलब पक्के हो चुके प्रोजेक्ट्स का टोटल वैल्यू, वो 36,869 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 36,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सुनिए, इसमें वो प्रोजेक्ट शामिल नहीं है जिनके लिए कंपनी L1 है। L1? ये L1 क्या होता है? L1 मतलब लोएस्ट बिडर, यानी ये वो टेंडर या प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए एफकॉन्स ने सबसे कम कीमत की बोली लगाई है। अच्छा। और आमतौर पर उम्मीद यही होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेंगे। तो ऐसे L1 प्रोजेक्ट्स का मूल्य करीब 10,662 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़, और तो अगर वो भी जोड़ दें तो मतलब करीब 47,000 करोड़ का काम। लगभग उतना ही। तो आप समझ सकती हैं कि भविष्य कितना सुरक्षित दिख रहा है काम के लिहाज से। हाँ, ये तो वाकई बहुत मजबूत स्थिति है। इसका मतलब तो कंपनी के पास आने वाले कई सालों के लिए काम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, कंपनी का बुक टू बिल रेशियो 2.9 गुना है। बुक टू बिल रेशियो? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी जितने रुपए का काम अभी पूरा करके बिल बना रही है, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत के नए पक्के ऑर्डर्स उसके पास आ चुके हैं। 3 गुना? जी। और ये आने वाले समय में, मतलब मध्यम अवधि में, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ का एक बहुत साफ संकेत है। सही। ये आंकड़ा न सिर्फ कंपनी की मजबूती दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एफकॉन्स की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है। हाँ, ये बात सुन के तिमाही नतीजों वाली चिंता तो काफी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, निवेशकों के लिए भी कुछ घोषणा हुई है, डिविडेंड वगैरह? हाँ बिल्कुल।
कंपनी ने शेयर धारकों के लिए ₹2.5 प्रति इक्विटी शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ठीक है। और वैसे जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार 23 मई 2025 को बीएसई पर एफकॉन्स का शेयर ₹445.35 पर बंद हुआ था। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एफकॉन्स के तिमाही नतीजे थोड़े नरम जरूर हैं। मुनाफा और कमाई पिछले साल से घटी है। हाँ, लेकिन पूरे साल का प्रदर्शन देखा जाए, खासकर ऑपरेशनल मुनाफा यानी एबिडिटा और टैक्स के बाद वाला मुनाफा यानी पीएटी, वो बेहतर रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम बात वो है बेहद मजबूत ऑर्डर बुक और मैनेजमेंट का जो आत्मविश्वास है, वो भविष्य के लिए काफी सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये केस स्टडी एक तरह से दिखाता है कि किसी कंपनी के प्रदर्शन को समझने के लिए सिर्फ एक तिमाही के आंकड़ों से आगे देखना कितना जरूरी होता है। हाँ। ऑर्डर बुक, मैनेजमेंट की कमेंट्री, पूरे साल का ट्रेंड, ये सब मिलकर कंपनी की असली दिशा और उसकी ताकत का बेहतर अंदाजा देते हैं। सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। जब एफकॉन्स जैसी एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास उतनी मजबूत ऑर्डर बुक होती है, तो ये देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और शायद अर्थव्यवस्था की रफ्तार के बारे में क्या इशारा करता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।